नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम। बात करते हैं अग्निपथ स्कीम की। तमाम रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। हमारे सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, साथी हैं, उनकी रिपोर्ट भी आपके सामने आ चुकी है और तकरीबन यूट्यूब पर अभी तक कई हजार वीडियो इस स्कीम के ऊपर बन चुकी हैं। लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी आपकी नज़र नहीं गई है। कुछ चीज़ें हैं जो मोटी मोटी साफ तौर पर आपके सामने आ चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं और वो धीरे धीरे उभर कर सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि आखिर इस अग्निपथ स्कीम का युवाओं पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले जो युवा नाराज होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका सिर्फ ये कहना है कि 4 साल से हम खुश नहीं है, लॉन्ग टर्म देने के लिए ही अगर वादा किया जाए तो हम लोग पीछे हट जाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग इस बात पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार ने 2 साल से जो नौकरियां नहीं निकाली थी और अब जो निकाली हैं तो वो बेहद कम टाइम के लिए निकाली है, तो भी हम इस बात से खुश नहीं हैं। जहां जहां प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर पुलिस ने, प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया हुआ है। बिहार की अगर बात करें तो वहां पर इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। इसके अलावा आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसका असर देखने को हमें मिला दिल्ली से लेकर तमाम बड़े शहरों में। जहां पर आवाजाही है उस पर काफी फर्क पड़ा है। लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कर्नाटक पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां पर एक भाषण में कहा कि कुछ फैसले आपको गलत लग सकते हैं, लेकिन देश हित में वो सही होते हैं, ये आपको बाद में पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अलावा वहां पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि कल योग दिवस है, यानी कि 21 जून है और 21 जून को पूरी दुनिया में योग डे मनाया जाता है। तो वहां पर प्रधानमंत्री कल योग दिवस मनाएंगे। योग दिवस से याद आया बाबा रामदेव, जिनके एक तरह से कहा जाता है कि मेहनत के कारण ये योग दिवस मनाया जाता है। उनका ये कहना है अग्निपथ स्कीम के बारे में कि अगर सेना में 1 साल तक फ्री रहकर भी काम करने का मौका मिले तो कुछ सीखने को ही मिलता है, तो वहां पर बिना वेतन के रहना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि ये करोड़पति हैं, लाला रामदेव कहा जा रहा है इन्हें, तो कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इनसे ऐसी आप लोग अगर उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जाकर कुछ बोलेंगे तो फिर वो आप छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं उन चीजों की जिससे पहले सैनिकों से वादा किया गया था लेकिन उन्हें नहीं दी गई थी। सेम इसी तरह का वादा कि 10% आरक्षण जो सैनिक रहते हैं उन्हें बाद में नौकरियों में दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो आंकड़े मेरे सामने आए हैं, जो रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, उसमें महज 1.5% ही ये चीज निकल कर आई है। और कहां कहां आई है मैं आपके सामने पूरी रिपोर्ट रखूंगा। लेकिन उस पर जाने से पहले मेरे आपसे अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए दोस्तों। यूट्यूब पर अगर आप हमारे साथ परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, ज्वाइन बटन दबा लीजिए और हिंद वॉइस को सपोर्ट कीजिए। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अग्निपथ स्कीम के तहत अब जो फॉर्म निकलने वाले हैं उसकी शुरुआत 24-25 जून से हो जाएगी और 1 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। यानी कि तीनों जो जगह हमारी थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों में आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 तारीख से, 1 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके अप्लाई कर सकते हैं। वैसे कल हमारे जो सेना अध्यक्ष थे, तीनों ने आकर कह दिया था कि भैया स्कीम बहुत बढ़िया है, किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। और हाँ, दूसरी चीज ये कि जो लोग इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं तो उन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और जो नहीं है उन्हें भी यह साबित करना होगा कि वो इन प्रदर्शन का हिस्सा नहीं रहे हैं। थाने से कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट होता है वो बनवा कर लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आप लोग इन प्रदर्शन का हिस्सा नहीं रहे थे, तब जाकर आप लोग अग्निवीर बनेंगे, अग्निपथ स्कीम का हिस्सा बनेंगे। तो इस अग्निपथ स्कीम में काफी सारी चीजें हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 30,000 वेतन देंगे, 9,000 रुपए रखा जाएगा साल का, 21,000 आप लोगों की जेब में आ जाएगा और वो बाद में आपको सरकार जो और पैसा देगी उसके साथ मिलाकर दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ यह है कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको 10% का आरक्षण मिलेगा। वो आपको और जगह जो जॉब्स होंगी वहां पर आपको उसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा इनमें से 25% जो लोग हैं वो इनको यहीं पर रहने का मौका मिलेगा। उनकी जो टाइम है जॉब की वो बढ़ा दी जाएगी और साथ ही जो 75% है उन्हें कहीं ना कहीं 10% आरक्षण मिलेगा। अब बात करते हैं कि इनसे पहले जिन लोगों से वादा किया था, जो सैनिक थे लाखों की तादाद में, उन्हें क्या मिला, जरा नजर डाल लेते हैं। पूरी रिपोर्ट हमारे सामने डिफेंस मिनिस्ट्री का एक पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, इस विभाग का नाम है पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, जो नजर रखता है कि पूर्व सैनिकों को कितनी नौकरियां अभी तक दी गई हैं। अगर मैं केंद्र सरकार के 34 विभागों की बात करूं, 34 विभाग हैं केंद्र सरकार के, जिसमें कुछ नौकरियां ग्रुप सी के अंदर आती हैं, कुछ नौकरियां ग्रुप डी के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप सी के अंदर। यहां पर ग्रुप सी में 10,84,705 भर्तियों में से, जो रिपोर्ट आई है 30 जून 2021 तक, 10,84,705 भर्तियों में से महज
13,976 ही पूर्व सैनिकों को दी गई हैं। और इसमें जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनकी जो भर्ती निकली थी 3,25,265, उनमें महज 8,642 नौकरियां ही पूर्व सैनिकों को दी गई हैं। अगर परसेंटेज निकालूं तो ग्रुप सी का जो परसेंटेज है वो निकल कर आता है 1.29, यानी कि 1.29%, महज 1.5% भी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, 1.5% भी पूर्व सैनिकों को नौकरियां नहीं मिली हैं ग्रुप सी के अंदर, जहां वादा किया गया था कि 10% आपको दी गई हैं। और ये लेटेस्ट रिपोर्ट जो खुद पूर्व कल्याण विभाग समिति ने बनाई है। और इसके अलावा ग्रुप डी में जो इनके अंदर परसेंटेज निकल कर आई है वो महज 2.66, यानी कि 2.66%, यानी कि पूरी तरह से 3% भी ग्रुप डी में पूर्व सैनिकों को नौकरियां नहीं मिली है। और वादा 10% का था, पहले वालों से भी वादा 10% का था। तो ये इनका हाल है। इसके अलावा जहां पर कुछ राहत मिली है वो है बैंकिंग सेक्टर, थोड़ी बहुत राहत देने की कोशिश की गई। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, केंद्र सरकार ने जो नौकरियां निकाली थी ग्रुप सी की, उसमें 14.5% पदों में और ग्रुप डी के 24.5% में जो कोटा तय किया गया था उसमें महज 1.15%, यानी कि टोटल अगर हम लगा ले जाएं 2,72,848 में से 3,138 ही इन्हें नौकरियां दी गई हैं। और अगर ग्रुप डी की बात करूं तो यहां पर 0.3%, यानी कि 1,34,733 में से सिर्फ 404 ही पूर्व सैनिकों को दी गई है बैंकिंग में। ये हाल है, लेकिन वो पिछले आंकड़ों से थोड़ा सा ज़्यादा है और वो भी 0.11 कुछ ही फायदा मिला है। जहाँ पर बात की जा रही है कि 4 साल में 30 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी और बाद में 10% आरक्षण आपको नौकरी में मिलेगा। तो पूर्व सैनिकों की जो नौकरी का ये हाल है वो ये है। यहाँ पर पूरी तरह से मैंने आपको सिर्फ मोटा मोटा आंकड़ा बताया। अगर आपको पूरी खबर ये विस्तार से पढ़नी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप आसानी से जाकर हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। तो ये आंकड़ा है कि पहले जो वादा किया गया था कि 10% नौकरी देंगे पूर्व सैनिकों को, वही वादा अग्निवीरों से भी किया जा रहा है। तो सरकार बिल्कुल तय करे। वैसे सरकार के साथ साथ जो सेना अध्यक्ष हैं तीनों, उन्होंने आकर कह दिया कि बहुत अच्छी स्कीम है। इसके अलावा वीके सिंह जो जनरल रहे थे पहले, जो महज 6 महीने की नौकरी के लिए जिन कहा जाता है कि वो सरकार से भिड़ गए थे, कांग्रेस सरकार थी उस वक्त पे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए, उसके बाद वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बने, सांसद भी बने, और अभी फिलहाल वो खुलकर इस चीज का समर्थन कर रहे हैं कि बहुत अच्छी स्कीम है। कोई युवा सड़कों पर है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार उन्हें क्यों नहीं समझा पा रही है। दूसरी तरफ सरकार के जो नुमाइंदे, उनका कहना है कि वो विपक्ष भड़का रहा है, चाहे उसमें गोदी मीडिया के अखबार हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हो, जो इन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, वो सीधे तौर पर विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि वो युवाओं को भड़का रहा है। तो एक मोटी सी रिपोर्ट थी, आप लोगों के सामने रखी। आप लोग जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।